नमस्कार। न्यूज़ डंका के इस चैनल पर मैं हाजिर हूँ आपके लिए साप्ताहिक भविष्य लेकर और आपके लिए बताएं कि व्रत और त्योहारों का समय चल रहा है, तो मैं अपने राशिफल के साथ व्रत और त्योहारों के बारे में भी आपको बताता चलूँगा। आइए चलते हैं। मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर तक का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी पॉजिटिविटी लेके आएगा और पहले ही दिन महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है और मातृ नवमी भी है। समझिए इसको, जो सौभाग्यवती होते हुए गुजर जाती है उनका इस दिन श्राद्ध किया जाता है। तो कहने का मतलब दिन बहुत अच्छे हैं, खासकर विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपका भाग्य का सितारा चमकेगा। जैसा पिछले वीक में मैंने कहा था, आपकी जितनी भी लोगों से मुलाकातें, जितना पीआर करना चाहते हैं कर लें, बल्कि खुद होके करें और ये करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जैसा आपको बताया कि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़ें। 21 सितंबर को यह बुध का आखिरी पोर्शन है, उस दिन एकादशी है। 22 को सन्यासिनी श्राद्ध है। तो ये कहने का मतलब 20, 21, 22 ये आपके लिए चौथा चंद्र होने की वजह से इसमें थोड़ी आपको रुकावट आने लगेंगी, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, यानी थोड़ी अड़चन और बाधा आएगी। तो आप संयम रखें। बाकी आपको अचानक कोई चिंता या चिंतित कर देने वाली न्यूज़ आ जाएगी और कोई भी गलत रास्ता या शॉर्टकट न अपनाएं, वरना इस वक्त तकलीफ़ हो जाएगी, वरना आपको आगे ज़्यादा उलझना पड़ेगा। और थोड़ा सा रुकना बेहतर है, क्योंकि ये तो दिन और रात जैसा है कि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। 23 सितंबर को प्रदोष है और 24 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है और जो शस्त्र आदि किसी इंस्ट्रूमेंट से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। तो कहने का मतलब 23 का दिन थोड़ा करवट बदलेगा आपके लिए। ये वीकेंड मतलब एक बढ़िया रहेगा, लोगों का काफ़ी सहयोग रहेगा, भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि होगी। और तो सबसे पहले आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। और क्योंकि बाद का जो वीकेंड है आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, तो ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह परिस्थितियों में जो सुधार हो रहा है इसको कामकाज में परिवर्तित करें या इसको कल्टीवेट कर लें, एक्टिवेट कर लें कामकाज, यानी थोड़ा काम ज़्यादा करें, तो उससे रुपए पैसों की आवक भी होती रहेगी। कोई सौदा करना चाहते हैं सौदा कर लीजिए, जहाँ से भी लाभ मिलना चाहता है वहाँ मेहनत करें, मेहनत से ही सफल होंगे। तो सबसे बेहतर दिन वीकेंड जैसे बताया, प्रतिकूल दिन बीच में 20, 21, 22। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। सप्ताह की शुरुआत पिछले वीक की तरह पॉजिटिविटी भरी रहेगी। 18 तारीख को अशोकाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है, मातृ नवमी भी है। कहने का मतलब ये दिन आपके लिए ऊपर वाले के आशीर्वाद भरे हुए होंगे। कई सारे आप काम कर सकते हैं, कई सारे समझौते कर सकते हैं। ऐसे वक्त अपना पीआर बढ़ाइए, एक्स्ट्रा माइल चलिए, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस वक्त जो भी काम करेंगे वो लंबे दूरी के लिए आपको फ़ायदेमंद होंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम है, जो भी इस तरीके से सिबलिंग में से लेकर आसपास, वो सारी गलतफहमियां आप इसको दूर कर सकते हैं। ये समय उत्तम है, आपको लेन देन के मामले में लाभ भी होगा। जितने कमीशन एजेंट क्रिएटिव काम करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वैसे बिजनेस वालों के लिए भी अति उत्तम है। आपके घर में फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी। 21-22 ये समय धनदायक है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान बढ़ा रहेगा। 21 को एकादशी है, 22 को सन्यासिनी श्राद्ध है। इस वक्त आपका मन वाकई में धर्म कर्म में लगेगा और आपको जो भी लेन देन है वो संभाल के करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 बार सोच के, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। 21-22 तारीख को आपको नई इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ चाहिए वो आपको खुद होके मिल जाएगी। ऐसे वक्त अगर आपको काम की वजह से या बिजनेस की वजह से यात्रा करनी पड़े, ज़रूर करिए, क्योंकि और बहुत अच्छा दिन है। हाँ, वीकेंड 23-24
चौथा चंद्रमा इतना कंफर्टेबल नहीं है। 24 को तो वैसे भी मासिक शिवरात्रि है और जो शस्त्र और इंस्ट्रूमेंट से गुजरे उनका श्राद्ध है। तो कहने का मतलब 23-24 आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बाधा रहेंगी काम में भी, गलतियां होंगी बार बार, इसलिए रीचेक चेक रीचेक ये वाला नियम पालें। शांति से बैठना ही अच्छा है। तो कहने का मतलब ये वीकेंड में आपको ध्यान रखना है, इरिटेशन बहुत होगा, लेकिन वाणी पे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपका नुकसान होगा, क्योंकि चलते फिरते किसी से भी आर्गूमेंट या झटपट हो सकती है। खासकर ट्रांसपोर्टेशन चलाने वाले या आने जाने में विशेष ध्यान रखें। आईटी में भी अपने 2-3 चीज़ों को चेक कर ले, किसी काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन वापस दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। तो सबसे फेवरेबल दिन 18, 19, 20, प्रतिकूल दिन अभी जैसा बताया वीकेंड 23-24। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को नमस्कार, मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की तरह ये वीक भी जो वीकेंड गया वैसे पॉजिटिविटी भरा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, 18 को महालक्ष्मी व्रत है, मातृ नवमी 19 तारीख को है, सौभाग्यवती श्राद्ध भी उस दिन। कहने का मतलब ये सब कुछ आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपको आईटी और कॉल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि अपने कांटेक्ट और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। इस वक्त आपको उससे बहुत शुभ समय है, इसका फ़ायदा कर लीजिए, अपनी इमेज ब्रांडिंग कर लिए। आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 18, 19, 20 आप नए पार्टनरशिप में नए एसोसिएट के साथ भी आप अपना एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप जितने भी वरिष्ठों को, उच्चाधिकारियों को, अथॉरिटी पीपल को मिलेंगे, उनकी तरफ से भी आपको फेवरेबल अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके लिए तो इन्फॉर्मेशन इधर की। 21 तारीख को एकादशी है, बुध का आखिरी पोर्शन है जो आपका लग्नेश है। 22 तारीख को संन्याश्री श्राद्ध है और 23 को प्रदोष और नया महीना शुरू हो रहा है। तो कहने का मतलब 21, 22, 23 भी समय सुखदायक है। आपको कोई चिंता होगी उससे मुक्ति मिलेगी। आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, काम पे ध्यान दें। 21, 22, 23 को प्रेमी जनों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस वक्त आप अगले चरण पे यानी विवाह वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं, फैमिली में अपने बात कर सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख को तो बहुत शुभ समाचार आपको मिलेगा। 23 और 24 जो वीकेंड है उस दिन मासिक शिवरात्रि है और जो कोई इंस्ट्रूमेंट या शस्त्र से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है, यानी ऊपर वाले का आशीर्वाद उस दिन भी रहेगा। यह वीक आपके लिए सब दिन पूरे सारे दिन अच्छे जा रहे हैं। ध्यान रखें, आप किसी से मिलना चाहते हैं, वापस कम्युनिकेशन पीआर आपका बढ़िया होना चाहिए। आपने पुराने और नए मित्रों को एक बार वापस कनेक्ट कर लें और ये सारे क्रियाकलाप आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपको अगले स्टेप पे ले जाएंगे। तो कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? तकरीबन पूरा वीक आपके लिए अनुकूल है और प्रतिकूल दिन इस वीक में कोई नहीं है, इसलिए आगे बढ़िए। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार, मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य। पिछले वीक की तरह ये वीकेंड जो गया, ये वीक की शुरुआत भी पॉजिटिविटी भरी रहेगी। 19 तारीख को सौभाग्यवती शास्त्र और मातृ नवमी है। कहने का मतलब 18, 19, 20 ये दिन काफ़ी अच्छे वाले हैं, लेकिन किसी से आर्गूमेंट या लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी को मत वेस्ट कीजिए, उसको सही समय से यूज़ कीजिए, वरना आप अपनी मानसिक समस्या में उलझ सकते हैं। तो ध्यान रखें। बाकी काम के लिए बहुत अच्छा है और ख़ासकर आपका खान पान दुरुस्त और संयमित करें, वरना इस दिन आपने कुछ खाया वाया आपको पेट की एक तकलीफ़ की तरफ ले जाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। ऐसा न करें, विशेष ख्याल रखें। 21 सितंबर को एकादशी है, 22 को संन्यासिनी श्राद्ध है और 23 तारीख को प्रदोष, युगादि और नया महीना शुरू हो रहा है नॉर्थ की तरफ। तो 21, 22, 23 को पति पत्नियों में काफ़ी अच्छा प्रेम भाव बना रहेगा, यानी फैमिली हारमनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी उनसे बोलेंगे एक दूसरे से आप बात मानेंगे, तो ये हारमोनियस टाइम बहुत अच्छा है। और तो और ये ऑफिस, बिजनेस,
कंसल्टेशन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इससे जो अथॉरिटी पीपल है या तो वरिष्ठ हैं उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि 21-22 को आपके सामने चंद्रमा है जो आपको और एक ख़ास अंदाज देगा और ख़ास अंदाज में आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। याद रखिए, आप नहीं, आपके काम को ऊंचाइयों पे ले जाना है, ये अपने दिमाग में क्लियर करें। वीकेंड 24 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और जो इंस्ट्रूमेंट या चोट से गुजरे हैं शस्त्रों से उनका श्राद्ध है, और 25 को अमावस्या है, श्राद्ध करना है उस दिन। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन वो अगले वीक का है, लेकिन मैंने अभी बता दिया कि आपको ध्यान रखना है। यानी 24 वीकेंड भी बढ़िया टाइम है और पूरा अगले वीक तक जाएगा। वो कहने का मतलब आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, इसीलिए समय का पूरा लाभ उठाइए। देखिए, अवसर साधने होते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है, तो आप इसको समझकर अपने काम की स्पीड को बढ़िया बनाएं और ज़्यादा फ़ायदा कर लें, क्योंकि फ़ायदेमंद समय है। कहने का मतलब आपके लिए सबसे अच्छे दिन, जैसा तो तकरीबन पूरा वीक है, लेकिन 24 और शुरू के दिन, लेकिन बीच के थोड़े से और दिन हैं 18, 19, 20, उसका ध्यान रखें। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर तक का साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस वीक की शुरुआत ही 18 तारीख को अशोकाष्टमी है, महालक्ष्मी व्रत है और मात्र नवमी है 19 को। कहने का मतलब यह चारों तरफ से आपके लिए सर्वतो लाभकारी है। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, हर कार्य आप सोच समझ के करेंगे, ये बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है। जितना सोच समझ के काम करेंगे, जितना शोध करेंगे, जितनी नई नई इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं और वो काम में डालें। बाद में आपको बीच में एक ध्यान रखना है कि बीच का जो समय है वही बुद्धि विवेक से आप समस्याओं को सुलझाने का समय है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त हार्मोनियस टाइम है, यानी आपको चारों तरफ से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। तो इमेज ब्रांडिंग का टाइम है, पीआर का टाइम है, कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त का समय जो है वो आपके लिए आगे जाके काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ध्यान रखें, 21 तारीख को एकादशी है, बुध का आखिरी बुध माना जाएगा उसे, और 22 को सन्यासिनी श्राद्ध है। कहने का मतलब 21 और 22 थोड़ा सा और समय रहेगा, और मतलब यू हैव टू टेक प्रिकॉशन, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कुछ आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। वाणी को कंट्रोल में करें, बेवजह किसी से उलझे नहीं, और किसी को वजह भी हो तो आर्गूमेंट से कुछ नहीं प्राप्त होता। 23 को प्रदोष है और 24 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। जो शस्त्र या इंस्ट्रूमेंट से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। कहने का मतलब 23-24 को समय बदलेगा, और ख़ासकर फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। आप कुछ लेन देन या ख़रीद फरोख्त में हैं, कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया चीज़ है। और सामने वालों से अब कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा हो गया है। तो आपके अनुकूल दिन कौन से हो गए, जैसा वीकेंड बताया, और वीक की शुरुआत। प्रतिकूल दिन बीच के 2 दिन 21-22 ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की तरह ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 18 को महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है और मात्र नवमी है। कहने का मतलब 18, 19, 20 को आपको ऊपर वाले की अनुकंपा आप पे बरसेगी। उम्मीद भरा हुआ समय है, अच्छा समय है। आप किसी भी क्षेत्र में, इवन लग्जरियस क्षेत्र हो, फाइनेंस हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, किसी में भी आपको जो चाहिए आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको टिप्स मिलेंगे, यानी कि नुस्खे मिलेंगे, उसका फ़ायदा उठाइए। 21 सितंबर को एकादशी है, 22 को सन्यासिनी श्राद्ध है और 23 को, जैसा आप जानते हैं, प्रदोष है। तो कहने का मतलब ये बीच का वीक भी आपके लिए वो स्पेल अच्छा वाला जारी है, यानी अच्छा समय है। आप अपना कोई सेलिब्रेशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बाकी चीज़ है, पूरी कर लें, क्योंकि ये एफर्ट आपको पीआर के लिए, जनसंपर्क के लिए काम में आएगा और आपको नए लेवल पे ले जाएगा। इसीलिए आपकी धर्म कर्म में आस्था दृढ़ हो जाएगी। फैमिली में भी
बहुत अच्छी हार्मनी बनी रहेगी, आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो वीकेंड है 23 तारीख, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको पुराने लोग सब कुछ ऐसे मिलेंगे, काम और जॉब के हिसाब से बढ़िया है लेकिन मिक्स्ड है, क्योंकि अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ और अनपेक्षित समाचार आएंगे, तो जिसकी वजह से अपने आप का मन मत खराब करना। खासकर 24 तारीख को कोई घटना भी ऐसी हो सकती है जो आपको अप्रिय हो। उस वक्त नया काम कोई नहीं शुरू करें और अपनी इमेज का ध्यान रखें। बेवजह आपका थोड़ा सा धब्बा या दाग लग सकता है क्योंकि समय ठीक नहीं है, इसीलिए उस वक्त आंधी आए बैठ गवाए, यानी शांत हो जाएं, संयम रखें और आपको ध्यान रखें सब चीज़ों का। आपके पीछे बैक बाइटिंग यानी पीठ पे निंदा हो सकती है, करने दें, अपना काम पे ध्यान रखें। सबसे फेवरेबल डील मैंने कौन से बताए, मिड वीक और थोड़ा सा प्रतिकूल दिन जो आपने देखा 18, 19 और 24 पर्टिकुलरली ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की तरह पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 18 को अशोकाष्टमी है, महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है और मातृ नवमी उस दिन भी कुछ लोग मानेंगे, तो खासकर ये गंगा के इस तरफ और उस तरफ वाले। कहने का मतलब 18, 19, 20 पे ऊपर वाला आप पे आशीर्वाद बरसाएगा और आपके कोई पेंडिंग काम या कुछ भी अटका हुआ काम आपका पूरा होगा। लेकिन आपको मेहनत करना है और तो और जो आपको अच्छा लगता है वो काम कर लें, क्योंकि आपको इस वक्त आनंद की, सेटिस्फैक्शन की भी प्राप्ति है। और तो और फिनेंस के हिसाब से यानी वित्त भाग बहुत आपका तगड़ा रहेगा। लाभ की पूरी अवसर हैं, उनका फ़ायदे अवसर साधें, फ़ायदा उठाएं। 21 सितंबर को एकादशी है, आखिरी बुध है, 22 को सन्यासिनी श्राद्ध और 23 को प्रदोष है। और ध्यान रखें ये आपके लिए बढ़िया दिन है, लेकिन वो ही जो इतने बढ़िया दिन हैं आपको काम करने के लिए बढ़िया हैं, आराम करने के लिए नहीं, क्योंकि आलस्य त्यागें। आप जितना काम करेंगे उतनी अप्रिसिएशन बढ़ेगा, वाहवाही होगी, आपके प्रयासों की सराहना होगी। समझिए इसको, तो प्रयास तो करने पड़ेंगे। और प्रेमी जनों के लिए, खासकर अविवाहितों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। व्यापारी जनों के लिए, जिनको रिकवरी है, पैसे वसूलने, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लक्ष्य से भ्रमित नहीं होंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी खबर मिलेगी और आप व्यस्त रहेंगे। 23 का समय तो पूरा दिन आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का है। 24 को मासिक शिवरात्रि है और जो शस्त्र या इंस्ट्रूमेंट से गुजरे हैं उनके श्राद्ध है। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, ये दिन भी आप पे आशीर्वाद बरस रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाएं, अपने काम में डालें, नई नई इन्फॉर्मेशन, नया नया ज्ञान हासिल कर लें, वो आपके काम में बहुत आएगा अच्छा और आगे के लिए लंबा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक में भी अपने काम को एक बार नसीब को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक से ध्यान रखें। तो सबसे बेहतरीन दिन कौन से रहे, 18, 19, 20। जो बीच में थोड़ा 22 को थोड़ा समय है वो थोड़ा संभालने का है। टेक केयर, शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया, थोड़ा सा ऑड समय अभी भी नए वीक में जारी है। 18 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है और 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है, मातृ नवमी भी इसी दिन है। तो कहने का मतलब 18, 19, 20 ये थोड़ा सा बाधा या थोड़ा सा रखड़ पट्टी या थोड़ा भाग दौड़ करने का या ज़्यादा मेहनत करने का दिन है। डिस्टर्ब न हो, अपने आप को लो महसूस न करें, क्योंकि इसकी संभावना है, इसीलिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा फैमिली में झंझट या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कामकाज की जगह पे भी थोड़ा आप पे प्रेशर रहेगा। आपको हो सकता है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, अप्रिय, ऐसा कुछ काम करना भी पड़े, कर लीजिए। अगर वो आपका कर्तव्य का भाग है तो ड्यूटी निभाइए, क्योंकि ये दिन को आपको संयम रखना है। देखिए, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। 21 तारीख को आप जानते हैं कि उस दिन एकादशी है, 22 को सन्यासिनों का श्राद्ध है और 23 को प्रदोष है। कहने का मतलब
21 और 22 और 23 इन दिन आप पे काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब एक समय थोड़ा बदल रहा है कि आप में सोच में एक सकारात्मक भाव आएगा, यानी पॉजिटिविटी आएगी और सब लोग अब आपके काम को सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपका रुतबा बना रहेगा। और तो और नए नए दोस्त भी आप बना सकते हैं। पीआर के लिए बढ़िया टाइम। तो 21, 22, 23 आपको ध्यान रखना है कि बौद्धिक स्तर पे जो आप काम करेंगे, जो बुद्धि और विवेक से काम करेंगे, बहुत बढ़िया टाइम है आपकी। बल्कि प्रबुद्ध जनों से, जो एक जीनियस लोग हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, उनसे काम के बारे में चर्चा होगी। ये तो अति उत्तम बात है। 24 को मासिक शिवरात्रि है और जो शस्त्र और इंस्ट्रूमेंट से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। तो 24 को भी अच्छा दिन है, खासकर फॉरेन रिलेटेड अगर कोई भी काम अटका है या कोई भी गुड न्यूज़ आपको है तो इस वक्त मिलेगी, और नहीं मिली तो आपने कोशिश कर लीजिए क्यों। और आईटी वालों के लिए अति उत्तम समय है। आईटी और टेक्नीशियन वालों के लिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। करियर पे एक आप अगले स्टेप पे जाओगे। तो ध्यान रखें सबसे अच्छे दिन कौन से रहे, 21, 22, 23, 24 वीकेंड, और प्रतिकूल जैसा बताया वीक की शुरुआत 18, 19, 20। ध्यान रखें। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया वो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 18 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को मातृ नवमी है और सौभाग्यवती का भी श्राद्ध है। तो 18, 19, 20 का ये दिन आपके लिए, बुध आपका दशम भावगत है। तो आपको समझिए इसका क्या मतलब है। बेहतरीन समय है। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी पूरी ट्राई करनी चाहिए, मिल जाएगी। और जो कामकाजी लोग हैं या बिजनेस वाले हैं वो अगले चरण में यानी नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। इस वक्त आपको कोई भी काम है वो पूरा कर लें, बैंक संबंधित, स्टॉक संबंधित, और जितना एफर्ट करेंगे उतना आपके बिजनेस में, काम में, कंसल्टेंट लोगों के लिए अति उत्तम है। अवसर प्राप्त होंगे, अवसर साधने होते हैं, कर लीजिए। 21 को एकादशी है, 22 को सन्यासिनी श्राद्ध है। तो ये समय थोड़ा सा 20 की शाम से 21, 22 थोड़ा सा अड़चन वाला है, थोड़ा बाधा उत्पन्न करने वाला है। इस वक्त आप स्लो रहेंगे, कोई आर्गुमेंट या बहस में न जाएं, क्योंकि समय ठीक नहीं होता तो वो उस बहस को झगड़ा हो जाता है। यानी आप किसी से झगड़े नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में विशेष ध्यान रखें कि आपको देरी हो सकती है, अड़चन आ सकती है। और अपने परिवार में भी आपको थोड़ा शांत हो जाना है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। 23, 24 को समय फिर बदलेगा, गुड टाइम आएगा, आपकी आन बान और शान बढ़ेगी, यानी आपका नेम और फेम बढ़ेगा। अति उत्तम समय है। आपको पहले किए हुए काम के शुभ परिणाम मिलेंगे और शुभ समाचार मिलेंगे आगे के लिए। 24 वीकेंड जो है मासिक शिवरात्रि है और जो इंस्ट्रूमेंट या शस्त्र से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। तो कहने का मतलब उस दिन फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस का फैलाव जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। पीआर बढ़ाइए और समाज में जो जो प्रतिष्ठित या वीआईपी लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कार्य सिद्ध होने का पूरा अच्छा योग है। तो और इस वक्त काम भी शुरू कर सकते हैं। और अब फैमिली में आपकी हार्मनी बनी रहेगी, सामंजस्य बना रहेगा, सारे काम सफल होंगे। विद्यार्थी और प्रेमीजनों के लिए भी अच्छा समय है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। और जो गति आप पकड़नी है पकड़ लीजिए, लेकिन आपको मेहनत करनी है। नए इंटरव्यू वगैरह देने हैं, कर लीजिए, सफलता मिलेगी। यानी सबसे अच्छे दिन कौन से रहे, ये वीकेंड वाले। और थोड़ा सा और टाइम जो मैंने बताया 20, 21 और 22 का आधा दिन ध्यान रखें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य के लेकर। जैसा पिछला वीक गया वैसी पॉजिटिविटी ए वीक में बरकरार रहेगी। 18 को महालक्ष्मी व्रत है, 19 को सौभाग्यवती श्राद्ध और मातृ नवमी है। कहने का मतलब ऊपर वाले की मेहर आप पे जारी रहेगी और ये वीक की शुरुआत भी शुभकारी रहेगी। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, और जो अगले चरण में जाना चाहते हैं वो चाहे व्यापार, बिजनेस, कंसल्टेंट हो, उसके अंदर कर लें। आप में जोश और उत्साह गजब का रहेगा
और बोलते हैं ना कि आप जीत हासिल करोगे, यानी कोई शुभ समाचार भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, कोई ज़रूरत की चीज़ भी आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखें और आप अगले लेवल पर पहुंच सकते हैं। 19 और 20 को आपका काम करने का जो बताया ना, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके काम को सराहा जाएगा, दूसरों की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छा है। और तो और बात कर लीजिए, अविवाहितों के लिए भी अच्छा समय है, फ़ायदा उठा लीजिए। 21 को एकादशी है और 22 को संन्यासिनी श्राद्ध है, तो 21-22 भी आपके बिजनेस और फिनांस के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके कोई पैसे अटके हुए हैं, वसूली कर लीजिए। याद रखिए, आपकी आदतें और अच्छे स्वभाव की वजह से अब आपको जो सफलता मिलेगी और आपके प्रशंसक आपसे जुड़ेंगे, तो कहने का मतलब आप अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी बाधाएं होंगी वो दूर करने का अब साहस आप में बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात, अपना वजूद आपका जागृत हो जाएगा, बड़ों का आशीर्वाद भी है। वीकेंड में 23-24 को याद रखना है, 23 को प्रदोष है, 24 को मासिक शिवरात्रि है और उस दिन जो इंस्ट्रूमेंट या शस्त्र से गुजरे हैं उनका श्राद्ध भी है। लेकिन 23 का दिन थोड़ा सा और समय आ रहा है, अप्रिय घटना घट सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी आ सकती है और आपको 23-24 को लगेगा कि बनते बनते काम रुक गए हैं और कोई बड़ी डील या बहुत बड़ा काम या कॉन्ट्रैक्ट आपसे हाथ से ऐसा छूट रहा है या छूटने की आपको संभावना लगेगी। लेकिन याद रखिए कि ये चीज़ काम के लिए बाधा मत बनाइए, क्योंकि आपका भाग्य का सितारा तो चमक रहा है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन कर्म करने होंगे, कर्तव्य निभाने होंगे, तब जाके सुकून मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 16, 17, 18 और प्रतिकूल जैसा भी मैंने बताया 23 तारीख और 24 तारीख का आधा दिन ध्यान रखें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की तरह ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। शुरू में भी 18 को महालक्ष्मी व्रत है, 19 तारीख को सौभाग्यवती श्राद्ध है और मातृनवमी है। कहने का मतलब ऊपर वाले की मेहर बरस ही रही है, बरसती रहेगी। 18, 19, 20 तारीख को आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे जाएगा, यानी आत्मविश्वास से भरे होंगे आप। आपके फैमिली में भी हार्मनी रहेगी, खुशहाली का माहौल रहेगा और आप जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके हौसले बुलंद होंगे और तो और आपका पोटेंशियल यानी क्षमता बढ़ेगी। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा, नॉर्मल बिजनेस कंसल्टेंट उनके लिए भी आपको ये पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। और ये रिस्पांस बढ़ाने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन बहुत अच्छा। 21 तारीख को एकादशी है, 22 तारीख को संन्यासिनी श्राद्ध है, 23 को प्रदोष है। तो कहने का मतलब 21, 22, 23 को ये वापस अच्छे समय हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो बहुत अलग लेवल का है, लोगों को आप कुछ मदद करना चाहते हो और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 24 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। जो शस्त्र या कोई घायल या चोट से गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। तो वीकेंड जो है वो भी आपके लिए बढ़िया है, खासकर फाइनेंस के लेवल पर बढ़िया है और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। ध्यान रखिए, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, नई नई चीज़ें करने सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। प्रेमी जनों या नए जिनका विवाह का अवसर आ रहा है उनको आप ध्यान कर लें, यानी इस दिन मंगल कार्य में भी आप शरीक होंगे। हो जाइए, नई नई पहचान बढ़ा लीजिए। अनुकूल दिन देखें तो सारे के सारे हैं, पूरा वीक आपके लिए अच्छा है और प्रतिकूल में कोई दिन आपके लिए नहीं है। तो आप आगे बढ़ें, काम करते रहें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की जो पॉजिटिविटी है वो नए वीक में भी जारी रहेगी। 18 को अशोक अष्टमी है, महालक्ष्मी व्रत है, 19 को सौभाग्यवती श्राद्ध है और मातृनवमी है। कहने का मतलब 18, 19, 20 ऊपर वाले की जो मेहर है वो जारी रहेगी। लेकिन आपको
सब कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। रोज़ाना की छोटी मोटी परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन परेशान मत हों। ख़ासकर ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है और आप कोशिश करोगे काम की जगह पे और सब जगह सामंजस्य, हार्मनी लाने का, लेकिन उसमें तकलीफ़ यानी एफ़र्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। और कहने का मतलब आपको जो भी है, आपको जांच परख लें, नया नया काम कोई न करें, क्योंकि मन में जो भ्रम रहे वो काम नहीं करना चाहिए। और फालतू समय में और फालतू टेंशन से परेशान न हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब काम करने का दिन है, चिंता करने का नहीं। 21 को एकादशी है, 22 को संन्यासिनी श्राद्ध है, तो 21, 22, 23 ये समय अब करवट बदल रहा है, यानी पहले जो मिक्स्ड था अब पॉजिटिव होने जाएगा। आप यात्रा भी जा सकते हैं और यात्रा से आपको लाभ भी होगा। आप एक्स्ट्रा माइल भी चल सकते हैं, यानी आप ज़्यादा कोशिश करने का आप में उत्साह रहेगा। 21-22 को आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, बड़ों का आप पे आशीर्वाद है और उनका विश्वास भी हासिल कर लेंगे। वीकेंड जो है 23 को प्रदोष है और 24 को मासिक शिवरात्रि है, और जो शस्त्र या एक्सीडेंट में गुजरे हैं उनका श्राद्ध है। कहने का मतलब ऊपर वाले की मेहर तो आप पे जारी है। 23 को समय अच्छा है, कामकाज आगे बढ़ेगा। मित्रों और परिचितों को का दायरा भी आपको बढ़ा लेना चाहिए। पीआर के लिए बढ़िया समय है। नौकरी पेशा लोगों ने अगले लेवल में जाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बेवजह घूमे फिरे नहीं, ज़्यादा भटके नहीं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 24 का प्रारंभ संतोषप्रद रहेगा वीकेंड, और आपका विचार गहन विचारों में, मूल विचारों की तरफ आप मुड़ेगा और उसका परिणाम अच्छे होंगे। आपका व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे, यानी पीआर के लिए दी बेस्ट टाइम। गो हेड। सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 21, 22, 23, 24। ये ध्यान रहे। अब प्रतिकूल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो वीक की शुरुआत 18, 19, 20, वरना ऊपर वाले की मेहर तो आप पे है ही। टेक केयर। शुभम भवतु।